गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास 10th में। दोस्तों, आप जानते हैं सुबह 8 बजे से आपकी ये क्लास शुरू हो चुकी है। ये क्लास वाइट बोर्ड पे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। हम अभी तुरंत वाइट बोर्ड पे चल रहे हैं आपको लेकर के। आपका बहुपद खत्म हो गया है, तो आज से आप देखेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 3 आज से शुरू हो रहा है। अगर आपने इसके पीछे के 2 अध्याय नहीं देखे, बहुपद और वो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या वाला है, यूक्लिड विभाजन वगैरह, तो आप कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी, आपकी एक और क्लास शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पीवीआर स्टडी में। साथियों, ये आपकी चौथी क्लास होगी, और वो कैसे, दो चर राशि में रैखिक समीकरण वाली चौथी नंबर क्लास। एक्सरसाइज चल रहा है 3.1 से लेकर के 3.5, 6, 7 जितना भी है पूरा देखेंगे। तो 3.2 चल रहा है अभी। कौन सा ये 3.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ चुके हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों एक जैसे हैं। इनमें क्या बताना है, संगत और असंगत। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बताएंगे, कंफर्म समझ में आएगा। ये संगत और असंगत बताना है। कह रहा है कि 2 समीकरण दिए गए हैं, इन्हें चेक करिए कि संगत हैं कि असंगत हैं। अगर संगत हैं तो इनको ग्राफीय विधि से हल भी करिए। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा लफड़ा। ये ध्यान से देखना, पूरा क्लास को देखना, और जो नए छात्र छात्राएं जुड़े हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। और मित्रों, अगर इस क्लास को आप पीवीआर स्टडी फॉर बेसिक एंड डीएलएड वाली क्लास पे देख रहे हैं चैनल पर, तो आप पीवीआर स्टडी फॉर 10th एंड 12th कोर्सेज, एनसीईआरटी कोर्सेज इस चैनल पे आ जाएं, ठीक ना। क्योंकि पीवीआर स्टडी के 3 चैनल चलते हैं, याद रखना, अभी बताऊंगा लास्ट में। क्लास देखो पहले। तो इस समीकरण को आप इस रूप में लिखोगे, और दूसरा वाला जो समीकरण है इसे भी क्या करोगे, आप इस रूप में लिखोगे। कहने का मतलब समझना, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। अब इनकी आप तुलना करोगे, और किससे तुलना करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 वाला जो आप अभी तक करते आए हो ना, उसी से इसकी कंपेयर करोगे, ठीक ना। अब लिखिए, नई लाइन से लिखिए, दोनों में मैं पार्टीशन कर देता हूँ, टेंशन मत लो। अब लिखिए समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 से तुलना करने पर, तो जब इसकी तुलना करोगे तो आप ध्यान दो, तो a1 का मान तो यहाँ कुछ है नहीं, गुणांक कुछ नहीं, तो 1 होगा। b1 का मान भी कुछ नहीं है, गुणांक क्या है, 1 है। यानी कि a1 का मान क्या होगा प्रिय मित्रों, a1 1 होगा, b1 क्या होगा, 1 होगा, और c1 निकालोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ c1 का मान क्या हो जाएगा इससे, -5। यानी कि c1 क्या है, -5। ध्यान देना, अगला देखना। अब लिखो इसको, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर, जल्दी लिखो, समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 से तुलना करने पर। चलो कर लेते हैं। यहाँ पर a2 बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ 2 है, और b2 बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ -2 है, और c2 बराबर क्या आएगा, देखो यहाँ -10 है। तो ये हो गया साथियों a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब आ गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं क्या होती है कहानी जो हम आपको सुनाते हैं जुबानी। इसके पहले हमने आपको बताया था कि जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी बराबर होंगे तब क्या होंगे, कंडीशन बताया था, बताओ कमेंट करके। अगर a1 a2 बराबर हैं लेकिन इनके बराबर c1 c2 नहीं है, तब क्या होगा, कंडीशन बताओ। मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। और जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 कोई ना बराबर हो तब क्या होगा, एक मैं बता देता हूँ। जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी, ठीक ना। नोट कर लो जल्दी से इसको, इतना हो गया। फिर चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, अब इसको हम ट्राई करेंगे। अपना मुख्य रूप जो है वो क्या है, यहाँ पे लिखो, चूँकि अब संगत असंगत चेक करेंगे। तो संगत असंगत चेक करने के लिए आप लिखोगे a1 अपान a2, निकाल लो इसको। a1 1, a2 क्या है जल्दी से बताओ, कुछ तो करो यार, लिखा है सामने ना, ये 2, ठीक।
ओके, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना A2 जो लिखा गया है वो +2 ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, नो इशू। ओके चलिए ठीक है। अब B1 B2 निकालो पहले। अभी तो मैंने एक एक मान निकाला था यार, पहले इसको निकाल लेता हूँ तब। B1 B2, B1 देखो 1 है और B2 की बात करेंगे तो -2 है। और देखना C1 C2, C1 और C2। अच्छा B1 का मान क्या आया था, x + y यही है कि माइनस में है, देख लो आप सभी, मिला लो नहीं तो बाद में चिन्ह वाला लफड़ा फंस जाता है ना। x + y ही था, प्लस में ही था। ओके कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो आप निकाल लो इसको। यार B2 का मान मैंने माइनस में लिखा है ना, ठीक है ना, B2 का मान माइनस में लिखा है। सो एक मिनट रुकना, ये 2i है ना, देखो यही 2i तो मैंने यहाँ लिखा था, ये 2x है, ये 10 है, इधर आया तो माइनस हुआ, लेकिन ये 2i माइनस कैसे होगा, ये माइनस नहीं होगा। इसको आप ऐसे एक लाइन खींच के प्लस कर लो बस, बाकी कुछ नहीं करना, माइनस को प्लस करने में आसान होता है, ठीक। तो इस तरह से आपका ये भी मान क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। C1 C2 की बात देखो, C1 का मान -5 है और C2 का मान -10 है। देखो बहुत ध्यान देना पड़ता है, नीचे ऊपर दोनों में माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 1 कम 5, 5 दूना 10। यहाँ पर आपको एक बात नज़र आ रही होगी, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है ना। जल्दी से नोट कर लो इतना, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या होगा। आप जल्दी करो, वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, बहुत जल्दी फटाफट बिना देर करे हुए, जल्दी करिए। हो गया ना। जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, आगे लिखना, A1 = A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ गया, आपने देख लिए सब बराबर आ गया। अब नीचे लिखोगे, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ऐसी स्थिति आती है, तीनों बराबर होते हैं, तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अतः क्या लिखोगे इसके आगे, इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अब नीचे लिखना, अब रेखा, पहला समीकरण क्या था, x + y = 5 है ना, x + y = 5 से, चाहे तो लिख लो समीकरण लिख लो, चाहे रेखा लिख लो, से। यहाँ से ध्यान देना, अगर यहाँ से x निकालोगे तो ये 5 - y आएगा। क्या आएगा, 5 - y आएगा। अब लिखो y = 1 2 3 क्रमशः, ठीक ना, ब्रैकेट में लिख लो, क्रमशः रखने पर। तो देखिए ध्यान देना, अगर आप इसमें y का मान अलग अलग रखोगे तो x के मान अलग अलग आएंगे। तो साथियों चलो रख लेते हैं, x = 5 - y है, तो y का मान जब 1 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, ध्यान देना, 5 - 1 तो x का मान क्या आएगा, 4 आएगा। y का मान कितना रखा था, 1 रखा था, y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आया, 4 आया। ध्यान देना, y = 2 रखने पर क्या होगा, इसी में रखना है ना, तो x = 5 - y की जगह पर 2 रख दिया इसमें, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से और भी कर लो, y = 3 रखने पर, देखो जब इसमें y का मान 3 रखोगे ना तो भाई 5 में से 3 घट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो यहाँ पर 3 बिंदु मिल गए मित्रों, 3 बिंदु मिल गए। पहला ए बिंदु क्या मिला, x, y = 4, 1। दूसरा बिंदु मिला है x, y = 3, 2। तीसरा मिला है x, y = 2, 3। जल्दी से इन बिंदुओं को लिख लो फटाफट, इतना फिर आगे लिखना, बहुत जल्दी करिए, फटाफट तुरंत नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके लिखिए, जल्दी करें। जो बिंदु आए थे उनको आगे लिख लेंगे हमें कुछ इस तरह से, अतः दिए गए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु 4, 1 b जो है 2, 2 और 2, 3 है, अतः इन्हें हम या फिर जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना, y लिखा है, इधर लिखा है x = 5 - y, तो ये मान आए हैं। अब चलो इनको ग्राफ पे दिखा दो बस, ठीक ना। अब लिखिए ग्राफ पे इसको दिखाइए, जिसे आप लिख लेंगे, क्या लिखा है, आलेखित करना। ये देखो ये ग्राफ है जिसे आप जानते हो बहुत अच्छे से, है ना साथियों, वो x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, ठीक ना। मान कितना तक रखोगे,
देखो अधिकतम मान 3 आया है, बस ज़्यादा नहीं रखना है, तो चलो रख लेते हैं 1 2 3, ये -1 -2 और -3, -1 -2 और -3। ये देखो यहाँ पे तो 0 होगा, ये 1 इसके लिए है, यहाँ पे होगा 1 2 3। ध्यान देना कैसे बनेगा। 4, 1 का मतलब हुआ मित्रों कि x का मान 4 है, y का मान 1 है, x पर 4 बिंदु चलना है। तो यार थोड़ा सा और बढ़ा लो, ये देखो 4 भी हो गया, चलो, और प्लस में ही चलना है। तो x पर 4 बिंदु चलेंगे तो हम यहाँ आ गए, y पर 1 कह रहा है, 1 मतलब थोड़ा सा ही ऊपर जाना है, कहने का मतलब यहाँ कहीं है 4, 1। ध्यान देना ये बन गया 4, 1। अगला कह रहा 3, 2, x पर 3 चलना है मतलब यहाँ, y पर 2 चलना है मतलब यहाँ। अरे ऐसे ना, ये ऐसे, तो ये 3, 2 हो गया, बहुत ध्यान से समझना। अगला बिंदु है 2, 3, x पर 2 और y पर 3, तो x पर 2 यहाँ पे होगा, y पर 3 मतलब यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2, 3। तो साथियों इस तरह से आपका ये ग्राफ बन के रेडी हो चुका है, जिसे आप तैयार कर लिए। ये ऐसे आप मिला दोगे तीनों लाइनों को काटती हुई, और सीधी एक रेखा निकल जाएगी प्यार से, ऐसे एकदम सीधा जाएगा ये, कैसे एकदम सीधा, ऐसे मिलाओगे पटरी से तो आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हुआ आपका ग्राफ। इसे आप चाहो तो काट भी सकते हो ऐसे ले जा करके, ऐसे मतलब देखो प्रतिच्छेदित किया कि नहीं किया इसने, क्या किया, प्रतिच्छेदित किया। अगर एक सीधी रेखा आराम से खींचोगे स्केल रख के तो पूरा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो क्या करेगी, उसको प्रतिच्छेदित करेगी, है ना। नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये आपका जो चौथा क्वेश्चन था, तीसरा था, उसका सारा सलूशन इसमें हो चुका है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन भी कर ले जाएंगे। और हर दिन ये क्लास देखना। आप इस क्लास को देख रहे हैं PVR स्टडी फॉर NCERT सलूशन। जी हाँ, PVR स्टडी फॉर NCERT सलूशन। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत कर लें। हो सकता है आप PVR स्टडी फॉर बेसिक एंड DLED वाले चैनल पे इसे देख रहे हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी पे ये कंप्लीट क्लास होगी। और बेसिक और DLED वाले पे अब नहीं चलेगी, ये बंद होने वाला है, ठीक ना। तो बेसिक और DLED वाला छोड़ दो अब सभी, और आ जाओ PVR स्टडी फॉर NCERT सलूशन। स्पेशल NCERT के सारे सलूशन इस पे मिलेंगे। चलते हैं फिर, जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखना, और अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाना, कुछ अच्छा करना साथियों। बहुत जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं हम, आपके लिए 3 क्लास लेके आएंगे एक साथ।